बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश लेटेंसी की। कैश से बहुत लोगों के दिमाग में आ गया कैश वो वाला, सही पैसा होगा वो वाला नहीं। एक कैश लेटेंसी होती है जो कि रैम में होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मतलब मैं समझ सकता हूँ अच्छा काफ़ी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और क्योंकि वो छोटी चीज़ होती है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और उसका जो रोल है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि DDR3 होगी, DDR4 होगी। फ़िलहाल तो मैं बात करता हूँ DDR4 की, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें DDR4 ही चल रही है। DDR5 भी आ चुकी है, लेकिन बेसिकली DDR4 ही फ़िलहाल तो मार्केट में रन कर रही है। तो फिलहाल मैं उसी के बारे में बात करूँगा। अगर आप जैसे कि आप रैम लेने जाते हैं या आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर करी होती है तो उसमें होता क्या है कि रैम का मॉडल लिखा होगा, जो भी कंपनी वाले उसको वो करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद फिर वो FSB लिखी होगी, मीन्स मेगाहर्ट्ज़ लिखा होगा, 3200 या फिर 3600 या उससे ऊपर या उससे कम, ठीक है। लेकिन उसके नीचे एक लिखा होता है CL-16-16-16-0, ठीक है। तो उस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो रोल कैसे बड़ा होता है कि जैसे कि आपने एक रैम खरीद ली, नहीं ओके। उसके बाद फिर आपके मतलब जो पॉकेट मनी थे आपने उससे तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद फिर आपने ये सोचा कि चलो फिर बाद में अगर रैम इंक्रीज़ करेंगे तो 6 महीने बाद 1 साल बाद ले लेंगे। लेकिन होता क्या, फिर आप मार्केट गए, आपने एक रैम की स्टिक ले ली। उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर आपने कहा कि चलो, आपने कहा कि भैया मुझे 3200 मेगाहर्ट्ज़ की एक रैम दे दो, तो वो तो दे देगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि जो आपकी जो पहली स्टिक थी उसमें कैश लेटेंसी क्या थी और जो नई है उसमें कैश लेटेंसी क्या है। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, और मतलब मैं उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन होती है गलती, ठीक है। और फिलहाल जिसको इसकी नॉलेज होगी वो ये गलती नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर आप ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं, तो ऑनलाइन अगर आ जाते हैं तो फिलहाल तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने XPG की रैम ऑर्डर करी थी, तो 8 GB की स्टिक, और उसके फिर 1 महीने बाद मैंने दोबारा से सेम ऑर्डर करी। क्यों? क्योंकि उसकी कैश लेटेंसी मुझे सेम चाहिए थी। और होता क्या है कि जैसे कि मैंने तो 1 महीने की डिफरेंस मिली, अगर आपने अभी ली उसके 6 महीने बाद ली, तो हो सकता है कि वो रैम आउट ऑफ स्टॉक हो, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आप सेम, वैसे मार्केट भी जाके टैली कर सकते हैं, अगर आप रैम लेकर जाएँ कि भैया मुझे सेम कैश लेटेंसी की रैम दे दो, तो आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, जो कैश लेटेंसी जिसकी कम होगी वो हमेशा थोड़ी सी महंगी होगी, आप ये ध्यान देना। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की कैश लेटेंसी है 16, तो वो हो सकता है कि अगर 8 GB की स्टिक का जो करंट का रेट है वो 2000 से 2100 रुपये के आसपास का चल रहा है, तो हो सकता है वो 2400 रुपये की हो। और जिसकी कैश लेटेंसी हो 19 या 20, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो हो सकता है 2000 या हो सकता है 1900 भी हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा जो रेट जो वैरी करते हैं वो कैश लेटेंसी पर ही वैरी करते हैं। आपकी जो FSB है वो तो सेम होगी, 3200 मेगाहर्ट्ज़ या 2666 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन जो कैश लेटेंसी है वो हमेशा डिफरेंस अगर होगी तो उसकी जिसकी कम होगी उसकी प्राइसिंग हमेशा ज़्यादा होगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप हमेशा पेयर में रैम लें। तो जब आपने देखा होगा जो पेयर में जो रैम आती है, बॉक्स में दो, मतलब एक बॉक्स में 2 रैम होती, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कैश लेटेंसी होती है, और भी जो भी वो सब कुछ, मतलब जो PCB डिज़ाइन होगी, सब कुछ होगी, तो वो सब कुछ सेम होगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम देखिए कहाँ आती है, सपोज़ आपने एक रैम किसी जो कैश लेटेंसी वो 16 है और दूसरी की 19 है, तो होगा क्या, ये चलेंगी दोनों रैम। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं चलेंगी या डिस्प्ले नहीं आएगा, चलेगी। लेकिन होगा क्या कि जब आप जैसे बेसिक कोई काम करना है तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आप गेम खेलेंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी, और आपको मतलब वो प्रॉब्लम दिखेगी, आपको फील होगा प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों आ रही है। आपने कहा कि अरे यार मेरे सिस्टम पे तो 16 GB की रैम लगी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। तो ये इसी की वजह से आती। होता क्या है कि जो रैम होती है वो डेटा को प्रोसेस करके ट्रांसफ़र करती है प्रोसेसर को, और उसने जो फ़िलहाल तो जो इनकी जो स्पीड होती है इतनी फास्ट होती है कि आप मतलब पलक झपकते ही मतलब डेटा वो भेज देती है, ओके।
लेकिन हम एक सेकंड के रूप में ले रहे हैं। जैसे कि आप सपोज एक पहले रैम ने जो उस डेटा को भेजा 16 सेकंड में, ठीक है, और जो दूसरी है उसने 19 सेकंड में भेजा, तो होगा क्या, जो पहली वाली का जो डेटा है वो प्रोसेसर अपने पास स्टोर कर लेगा और उसके बाद फिर दूसरी का वेट करेगा कि 3 सेकंड बाद वो भेजेगी। तो होगा क्या, प्रोसेसर क्या करेगा, वो पहले के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि अगर उसको पहले काम कर देगा तो उसके लिए फिर उसको वेट करना पड़ेगा, तो आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो स्लो हो जाएगी। तो करेगा क्या, उसको स्टोर कर लेगा। लेकिन फ़िलहाल ये इतनी फास्ट ये काम होता है कि मतलब फ़िलहाल तो आपको वो चीज़ मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन मतलब वो आप जब प्रोसेस करेंगे ना तब आपको मतलब वो चीज़ मतलब फ़ील होगी कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो कभी कभी होता क्या है कि हाँ, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे डेटा की, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेसर अपने पास स्टोर कर लेगा जिसकी कैश लेंथ 16 है, और दूसरी वाले का वेट करेगा, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। जब उसका डेटा आ जाएगा तब उस काम को आगे बढ़ाएगा वो, ठीक है। तो जो भी जितनी देर वर्क होगा तो उससे होता है क्या, कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम आपका फ्रीज हो जाता है या ब्लू स्क्रीन आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप गेम खेलते हैं, क्योंकि गेम खेलने में क्या होता है कि रैम और प्रोसेसर को इतनी फास्ट काम करना होता है, क्योंकि इतनी हैवी होती हैं, क्योंकि उसको ग्राफिक मतलब जो ग्राफिक होगा उसको भी मतलब मैनेज करना होगा, ठीक है, उसका भी प्रोसेस करना होगा, और जो गेम की जो फाइल्स है उसका भी प्रोसेस करना होगा। तो काफ़ी मतलब वो दिक्कत आती है। तो एक रैम तो भेज दे रही है, अपने जल्दी भेज दे रही है डेटा, लेकिन दूसरी वाली टाइम दे रही है, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है गेम आपका लैगी हो जाए या थोड़ा सा फ्रेम जो है वो ड्रॉप हो जाए, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल तो कोशिश करें कि आप दोनों एक साथ रैम लें। अगर नहीं हो पा रहा है, आपने एक रैम ले लिया और आपका ऑफलाइन आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप ऑफलाइन मार्केट चले जाएं और सेम रैम को लेकर के जाएं कि आप कहते भैया हमको जो सेम है कैश लेंसी की आप दे दो, लेकिन सामने वाला ज़रूर बोलेगा कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है और ये सस्ती पड़ रही है लेकिन ऐसा ना करें, उसके चक्कर में ना आए और अपना दिमाग लगाएं, स्प्राइट पिए, ठीक है, हाँ स्प्राइट पियो और अपना दिमाग लगाओ, दिखाओ में ना जाओ। तो बस आप ये करें, तो आप उसके बातों में ना आकर के अपने दिमाग से काम करें और आप सेम लेकर, आप वो बोलेंगे ठीक है आप मुझे 200-300 महंगी पड़ी, कोई बात नहीं, मेरा पैसा है ना, मैं दे रहा हूँ ना, तो आप वो ही लें, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से जो ये वीडियो जो है मैंने मतलब अगर आपको लगता है कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो मतलब वो तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे व्लॉग भी आता है, गेमिंग भी आती है और टेक के बारे में मैं बताता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और आगे भी आने वाले समय में मतलब आपको ऐसे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, जिससे आपका जो थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो वो कन्फ्यूज़न ज़रूर क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इतनी कोशिश करूँगा कि हाँ आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके, और आप जब मार्केट में जाए तो आपको कोई पागल ना बना पाए। बस मेरा तो एक यही रहता है कि हाँ मतलब आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँ दूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।